आरबीज एग्रीटेक में आपका स्वागत। वो कौन सा 3R ऑफ फर्टिलाइजर में पहला आप फर्टिलाइजर है जो हम अपने कपास की क्षेत्र में जिसका प्रयोग करें अपनी कपास की लागत भी कम होगी और उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। वो पहला 3R ऑफ फर्टिलाइजर है वो है राइट डोज। अगर सही डोज से प्रॉपर डोज है तो आपके उत्पादन की लागत भी कम होगी और आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। योग्य डोज, राइट डोज, फिर वो इंसेक्टिसाइड का हो, वीडिसाइड का हो, फंजीसाइड का हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हो या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का हो, सही डोज है तो आपके उत्पादन की लागत कम होगी और ज्यादा डोज के दुष्प्रभावों से भी हम बच सकते हैं। योग्य डोज क्या है, प्रॉपर डोज कैसा है, प्रॉपर डोज कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए आप किस टाइप का कपास लगा रहे हो। एक टेंटेटिव अनुमान है, अगर आपको 100 किलो कपास की उपज लेते हो तो उसके लिए आपको 5 से 7 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, 2.5 किलो फास्फोरस की आवश्यकता है, 7 to 8 kg पोटैश की आवश्यकता है, उसके अलावा 2 किलो सल्फर की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, जिंक की आवश्यकता है और बोरान की आवश्यकता है। अगर हमें अपने कपास का सही डोज निकालना है तो मिट्टी की क्षमता के अनुसार, माटी परीक्षण अहवाल के अनुसार हम किस टाइप का कपास लगाएंगे उसके ऊपर हमारी कपास का प्रॉपर डोज कैलकुलेट। हमें हमारे कपास का प्रॉपर डोज निकालना है। आपको अगर आपके कपास का प्रॉपर डोज चाहिए तो इसके लिए आपको हमें 5 चीजों की जानकारी देनी होगी। उसमें जो पहली चीज है जिसकी आपको हमें जानकारी देनी होगी तो वो आपको पहला, आप किस टाइप का कपास लगा रहे हो, पूर्व हंगामी कपास लगा रहे हो, पूर्व मौसमी कपास लगा रहे हो या मौसमी कपास लगा रहे हो, किस कंपनी का कपास लगा रहे हो। ये इसीलिए जानकारी चाहिए कि हर कंपनी के कपास के वैरायटी का एनपीके ये अलग अलग रहता है। इसलिए कौन सी कपास लगा रहे हो, किस कंपनी का लगा रहे हो, पूर्व मौसमी लगा रहे हो या मौसमी लगा रहे हो, पहली जानकारी। सेकंड चीज जो आपको हमें बतानी है वो है आपके कपास लगाने के खेत का मिट्टी परीक्षण। उस मिट्टी परीक्षण अहवाल में आपके जमीन का पीएच कितना है, जमीन का ईसी कितना है, जमीन में कितने % ऑर्गेनिक कार्बन है और जमीन में रहे चुनखड़ का प्रमाण। ये दूसरी बात आपको हमें बतानी है। तीसरी बात, अगर आपके पास मिट्टी परीक्षण अहवाल उपलब्ध नहीं है तो जमीन के भौतिक गुणधर्म के अनुसार वो किस टाइप की जमीन है, किस टाइप की सॉइल है, वो प्रकार देखे। काली जमीन है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, वेल ड्रेन सॉइल है, पानी पकड़ने की सॉइल है, रेतीली सॉइल है, मुरबाड़ सॉइल है, उस हिसाब से आपको हमें जानकारी देनी है। चौथी चीज आपको जो हमें बतानी है वो है आप जिस खेत में कपास लगा रहे हो उस खेत में पहले क्या लगाया था, क्रॉप की पहले की हिस्ट्री आपको बतानी है। वहां पे आपका चना लगा था या मकई लगाई थी, ये जानकारी देनी है आपको। इन जानकारी के अनुसार आप जो इस साल कपास लगाएंगे उस कपास का प्रॉपर डोज, राइट डोज निकालने के लिए आपको 300 रुपए खर्च करने हैं। उसके बाद आपके कपास का प्रॉपर डोज तैयार होगा और अगर वो डोज आप अगर अपने कपास में देते हो तो आपके कपास के उत्पादन की लागत भी कम होगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। सेकंड आर ऑफ फर्टिलाइजर क्या है वो देखेंगे हम, कपास समस्या व समाधान भाग 4। तो चलिए देखते रहिए अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू।